अपने वीडियो में हमने बात की 17 जनवरी से जो शनि का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है। उस वीडियो में मैंने ढैया और साढ़े साती की भी बात करी, तो मुझे काफी कमेंट्स मिले और कुछ मेरे जानकारों ने भी कहा कि ये शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या सैटर्न रिटर्न में क्या डिफरेंस है। शनि की ढैया किसे कहते हैं और साढ़े साती और सैटर्न रिटर्न जो है वो 30 सालों के बाद, 30 साल की अवधि के बाद आता है, तो दोनों सेम ही होंगे या दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि शनि की ढैया किसे कहते हैं और शनि की साढ़े साती और सैटर्न रिटर्न में शनि की वापसी में क्या डिफरेंस है। तो शनि की ढैया किसे कहते हैं? जब भी शनि की ढैया चंद्र राशि से देखी जाती है, जब भी किसी राशि से शनि का गोचर 4th हाउस से या 8th हाउस से हो रहा होता है तो वो शनि की ढैया कहलाती है। 4th हाउस की ढैया कंटक ढैया कहलाती है और 8th हाउस में मृत्यु भाव में भी शनि का गोचर जब किसी चंद्र राशि से होता है तो वो भी शनि की ढैया मानी जाती है। जैसे आजकल कर्क राशि में शनि का गोचर 8th हाउस से हो रहा है और वृश्चिक राशि में शनि का गोचर 4th हाउस से हो रहा है। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि के लिए चंद्र, जो कर्क राशि और वृश्चिक चंद्र राशि है, उनके लिए शनि का 8th हाउस और 4th हाउस से गोचर का होना शनि की ढैया लेकर आया है। शनि की ढैया 2.5 साल तक चलती है। जो ढैया या साढ़े साती क्या प्रदान करती है? शनि का कुछ कार्मिक बॉन्डेज या कार्मिक डेट होता है व्यक्तियों का। शनि उस कार्मिक डेट को, कार्मिक बॉन्डेज को, उस कर्मों के फल को प्रदान करता है। ये कर्मों का फल इस जन्म का ही नहीं, हमारे पिछले काफी जन्मों का भी फल होता है। इस ढैया और साढ़े साती के दौरान हमें उस कार्मिक डेट को चुकाने का वक्त होता है, कार्मिक बॉन्डेज से मुक्त होने का वक्त होता है। और शनि इस पीरियड के दौरान हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी टेस्टिंग करते हैं और हमें उन कर्मों से, जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं, उनका फल देकर हमें उन कर्मों से मुक्त करते हैं। तो शनि की ढैया 2.5 साल के लिए चलती है। जो मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल बताया कि कर्क राशि के लिए 8th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है तो उनपे अष्टम ढैया चल रही है और वृश्चिक राशि पे जो 4th हाउस में शनि का गोचर आजकल चल रहा है तो वृश्चिक राशि के लिए ये कंटक शनि की ढैया है जो 2.5 साल का वक्त लेगी। अब हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती क्या है? जब किसी चंद्र राशि से शनि का गोचर 12th हाउस से शुरू होता है तो वो शनि की साढ़े साती की प्रथम ढैया मानी जाती है। उसके बाद शनि का गोचर उसकी चंद्र राशि से होगा, फिर चंद्र राशि से दूसरे भाव में होगा। तो 2.5 साल की ये 3 ढैया बनी। फर्स्ट ढैया 12th हाउस में, सेकंड ढैया चंद्र राशि पे और थर्ड ढैया दूसरे भाव में। तो ये टोटल 7.5 का वक्त शनि की साढ़े साती कहलाता है। जैसे आजकल मकर, कुंभ और मीन राशि में शनि की ढैया चल रही है। जो मकर चंद्र राशि है उनमें जब धनु में शनि ने गोचर किया था तब उन पर ढैया की शुरुआत हुई थी और वो अपने ढैया के 2 चरण बिता चुके हैं। अब शनि का गोचर उनकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में है तो ये शनि की अंतिम ढैया, अंतिम 7.5 साल का अंतिम ढैया चल रही है। 7.5 का जो उनका समय है, जो उनकी समय सीमा है, वो कुंभ राशि में शनि के गोचर के साथ ही समाप्त होगी। और कुंभ राशि पर शनि की, चंद्र राशि पर इस वक्त शनि की गोचर चल रहा है तो ये कुंभ चंद्र राशि के लिए शनि की दूसरी ढैया चल रही है। तो शनि की जो साढ़े साती है वो 3 ढैया में कंप्लीट होती है। 3 ढैयों का वक्त जो होता है, जो समय होता है, वो टोटल 7.5 साल का होता है। इसलिए इन्हें शनि की साढ़े साती कही जाती है। अब आपको समझ आया शनि की ढैया और साढ़े साती में क्या डिफरेंस है और हमें इसमें शनि क्या फल प्रदान करते हैं। शनि हमें डराते नहीं हैं, बल्कि हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, हमारे अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करते हैं, हमें जीवन से लड़ने का
तरीका सिखाना चाहते हैं, जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, वो व्यक्ति को इमोशनली मैच्योर बनाते हैं। शनि का मकसद व्यक्ति में उनके कर्मों का हिसाब किताब करके, उनके कर्मों को फल प्रदान करके उनके जीवन को सही दिशा में लाना होता है। तो 7.5 में हमेशा बुरा फल ही नहीं मिलता, आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। यदि आपने कुछ गलत कर्म नहीं करे तो शनि 7.5 ढैया के दौरान आपको कोई गलत फल प्रदान नहीं करेंगे। पर आपको इस जन्म के कर्म ही पता है, पिछले जन्मों के कर्मों का भी तो हिसाब किताब होना होता है। शनि के पास तो आपके पिछले जन्मों का भी कर्मों का लेखा जोखा है, और आपके कुछ कार्मिक डेट होते हैं, आपको कार्मिक बॉन्डेज जो है, आपके जो कार्मिक आपके जो लेखा जोखा है कर्मों का, उनसे भी तो आपको मुक्त करना है। तो इस ढैया 7.5 के दौरान आपको शनि वो फल प्रदान करने की कोशिश करते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। यदि आप उनकी परीक्षा में सही उतर जाते हैं, आप अड़ते नहीं हैं, उनके हिसाब से चेंज होते हैं, अपने में परिवर्तन लाते हैं, तो शनि आपको आगे शुभ फल प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे सैटर्न रिटर्न के बारे में। सैटर्न रिटर्न क्या है? सैटर्न रिटर्न जब हमारा जन्म हुआ उस वक्त शनि हमारी लगन राशि से जहां गोचर कर रहे थे, जिस राशि में गोचर कर रहे थे, जब वापस शनि उसी राशि में आते हैं तो उसे शनि सैटर्न रिटर्न कहा जाता है। शनि सैटर्न रिटर्न को हम लगन राशि से देखते हैं, जबकि 7.5 और ढैया को हम चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र राशि से उनका गोचर देखते हैं। और लगन राशि से जिस वक्त सैटर्न जिस राशि में जिस भाव में मौजूद थे, जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो 30 साल बाद शनि फिर उसी राशि में गोचर करते हैं। तो जो सैटर्न रिटर्न है वो किसी व्यक्ति के जीवन में हर 30 साल बाद आता है, लगभग 30 साल बाद आता है। पहला सैटर्न रिटर्न उसके जीवन में 30 साल बाद आएगा, दूसरा 60 इयर्स में आएगा और तीसरा 90 इयर्स में आएगा, लगभग 90 साल में। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 बार सैटर्न रिटर्न का अनुभव करता है। और सैटर्न रिटर्न जब भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति के लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कोई चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। यदि व्यक्ति उस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिव वे में लेता है, अपने में बदलाव करता है, रेजिस्ट नहीं करता, तो वो आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति रेजिस्ट करता है, अपने को चेंज करने से मना करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने से मना करता है, तो शनि अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको अनुभव देकर आपको चेंज करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आप परिवर्तन तो तब भी करेंगे लेकिन अनुभवों के साथ करेंगे। ये जर्नी आपकी प्लीजेंट नहीं रहेगी, ये जर्नी आपको काफी सबक सिखाते हुए आगे बढ़ेगी। तो जो व्यक्ति चेंज को, ट्रांसफॉर्म को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, तो ये जर्नी उनके लिए प्लीजेंट रहती है, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। शनि का मकसद आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच भरना है। आपने जो अपने करियर के गोल सेट करे हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करी है, उन्हें वक्त के हिसाब से मोल्ड करना है, चेंज करना है, आपको उसके आधार पर चलाना है। सैटर्न रिटर्न का यही उद्देश्य होता है। सैटर्न रिटर्न जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। सैटर्न हमें जीवन की परिस्थिति के अनुसार बदलने को मजबूर करता है, हमें अपने गोल उसी परिस्थिति के अनुसार सेट करने के लिए फोर्स करता है। और यदि हम उस परिस्थिति से अपने आप को रेजिस्ट नहीं करते तो हम ज्यादा पावरफुल बनकर निकलते हैं इस सैटर्न रिटर्न की दशा के दौरान। एज एन एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के जन्म के समय वर्गों में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा था, कन्या राशि में शनि का गोचर था और 3rd हाउस से था। तो शनि का कन्या राशि में गोचर काल पुरुष के अनुसार कन्या राशि 6th हाउस में पड़ेगी, तो व्यक्ति को किस ओर ले जाएगी? व्यक्ति को हीलिंग की ओर ले जाएगी, हेल्थ कॉन्शियस बनाएगी, फिजिकल फिटनेस की ओर उसका ध्यान बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा।
और तीसरे भाव में स्थित था कन्या राशि का ये शनि। तो तीसरे भाव के रिजल्ट यानी सिबलिंग से या आपके क्लोज फ्रेंड से आपके रिश्तों में कुछ टेस्ट क्रिएट करेगा, और आपके जो करेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाएगा। और जो कन्या राशि का थर्ड हाउस में गोचर होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जॉब कर रहा हो तो सडन चेंज करके वो अपना बिजनेस, अपना काम की शुरुआत करे। तो थर्ड हाउस में जब कन्या में शनि का गोचर होगा तो वो इस तरह के चेंजेस आपको दे सकता है। तो ये चेंजेस, ये बदलाव आपको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ही है, ना कि आपको कमजोर बनाने के लिए, आपको वीक करने के लिए, आपको नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए नहीं है। तो इस तरीके का चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन शनि दे सकता है अपने सैटर्न रिटर्न के दौरान। तो सैटर्न रिटर्न व्यक्ति को किस प्रकार का चेंज देगा, ये आपके बर्थ चार्ट पर निर्भर करता है। आपके बर्थ चार्ट पर जिस भाव में, जिस राशि में शनि का गोचर हो रहा था जब आपका जन्म हुआ, तो 30 साल बाद उसी ही राशि में जब शनि का गोचर होता है तो वो सैटर्न रिटर्न कहलाता है। अब मैं आपको अपना पर्सनली एग्जांपल दूं तो मेरे बर्थ चार्ट में मेरे जन्म के समय सैटर्न 10th हाउस में कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो 30 साल बाद अप्रोक्स 2005-6 के दौरान जब शनि का गोचर दोबारा कर्क राशि में हुआ तो मुझे 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिले। मुझे उस दौरान गवर्नमेंट जॉब मिली, और वो भी तब मिली जब शनि का गोचर पुष्य नक्षत्र में था। तो ये शनि की वापसी कोई अपॉर्चुनिटी और न्यू बिगिनिंग भी दे सकती है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। और मैं तो सैटर्न रिटर्न हमारे बर्थ चार्ट में किस भाव में शनि का गोचर था, किस राशि में था, वो किस प्रकार का चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ये उस राशि पे और उस भाव पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, वो भी मेरी फैमिली मेंबर का ही है। मेरे एक फैमिली मेंबर के बर्थ चार्ट में जब उनका जन्म हुआ तो 12th हाउस में सिंह राशि में शनि का गोचर था। तो 2006-7 के दौरान जब दोबारा 30 साल बाद शनि का गोचर सिंह राशि में हुआ तो 12th हाउस क्या देता है? विदेश से जुड़ी हुई इनकम, फॉरेन से जुड़ी हुई इनकम देता है, फॉरेन ट्रैवल देता है, आपको आइसोलेशन देता है। तो उनकी क्या स्थिति, उनकी परिस्थिति क्या बनी कि उनको जो वो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे वहां से हटकर उनको एमएनसी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उनको ओवरसीज जाने का मौका मिला। तो 12th हाउस के शनि के इस गोचर ने, वो भी सिंह राशि के गोचर ने, उन्हें फॉरेन कंट्री से जुड़ी इनकम दी, एमएनसी से जोड़ा और फॉरेन ट्रैवलिंग दी, और उन्होंने ओवरसीज में जाकर जॉब करी। तो शनि या सैटर्न रिटर्न का ये जो अवसर होता है वो हमें नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। हमारी इनकम के नए सोर्स जुड़े हुए वो उस भाव पर डिपेंड करते हैं। जैसे 10th हाउस से रिजल्ट, जो रिलेटेड रिजल्ट थे वो मुझे मिले, 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट उन मेरे दूसरे फैमिली मेंबर को मिले। तो जिस भाव से वो शनि जुड़ा हुआ था उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट ही उसने अपने उस राशि के गोचर के दौरान दिए। तो मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि जब बर्थ चार्ट में जिस भाव में और जिस राशि में शनि का गोचर होगा तो उसी भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे सैटर्न रिटर्न के दौरान, जब 30 साल बाद सैटर्न उसी राशि में गोचर करेंगे। ये घटना 30 साल के बाद होती है। जो शनि की 7.5 है वो भी 30 साल के बाद व्यक्ति के जीवन में आती है। हर 30 साल में व्यक्ति शनि की 7.5 का सामना करता है। यदि किसी के जन्म के समय ही 7.5 चल रही थी तभी वो 30 साल बाद उस 7.5 का सामना करेगा। लेकिन यदि किसी की जब वो 15 साल का था तब शनि की पहली बार 7.5 आई उसके जीवन में, तो लगभग 45 वर्ष की उम्र में दोबारा उस पर 7.5 चलेगी। अब एक प्रश्न और उठता है कि शनि की 7.5 और सैटर्न रिटर्न एक ही हो सकते हैं? वो इस कंडीशन में हो सकते हैं
जैसे 92, 93, 94 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तब शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और उनकी कुंभी राशि थी। तो जिस वक्त उनका जन्म हुआ तो उनके जीवन में 7.5 लगी हुई थी। अब लगभग 29-30 साल के बाद 2023 में कुंभ राशि में दोबारा शनि का गोचर चल रहा है और कुंभ चंद्र राशि से शनि का गोचर उसकी चंद्र राशि से ही चल रहा है। तो उन व्यक्तियों के लिए जो कुंभ राशि में 93 में जिन्होंने जन्म लिया, उनके लिए इस वर्ष सैटर्न रिटर्न और 7.5 दोनों एक साथ चल रही है। तो अब आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे कि सैटर्न रिटर्न और शनि की 7.5 एक साथ किस तरीके से चल सकती है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद आपको केवल शनि की ढैया, शनि की 7.5 और सैटर्न रिटर्न में क्या डिफरेंस है और वो जीवन पे क्या इफेक्ट डालते हैं, यही बताना था। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।